हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ 9th का रिकॉल किया था, कुछ 10th का पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक हम पढ़ चुके थे। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे माइंड मैप। आपने जैसे देखा था कि हमको ये सब पढ़ना है, तो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल हम पढ़ चुके थे। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हम कर चुके थे। अब आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है क्यूबिक पॉलिनॉमियल और डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनॉमियल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे घंटी का जो सिंबल है उसे दबाइए, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो वो उसे आपको जल्द से जल्द मिले। चलिए शुरू करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्यूबिक इक्वेशन की। ये देखिए, एक इक्वेशन ली है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। यहाँ पे इस पॉलिनॉमियल की जो डिग्री है वो 3 है, इसलिए ये एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। अब डिग्री 3 है तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी 3 होंगे। तो हमने सपोज कर लिया इसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा, बीटा और गामा हैं। चलिए देखते हैं इसके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है। आपको बता दूं कि इस इक्वेशन में जो कोफिशिएंट हैं वो a, b, c और d हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा होता है c/a। अल्फ़ा बीटा गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा जो होता है वो होता है -d/a। इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, पहले माइनस से हमने शुरू किया, माइनस, फिर प्लस और उसके बाद फिर माइनस, दिख रहा होगा, है ना। उसके बाद ये देखिए b/a, फिर c/a और उसके बाद d/a। तो आप बहुत ईज़िली इसको याद कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया कि अगर आपको क्यूबिक पॉलिनॉमियल गिवन हो और आपको उसके रूट्स में रिलेशन निकालना हो तब आप क्या करेंगे, है ना। ये बात तो हो गई। लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ें गिवन हो, मतलब ये चीज़ें गिवन हो और आपको क्यूबिक पॉलिनॉमियल निकालना हो, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू 0। ये आपका क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा जब सम ऑफ द रूट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन होंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छे से। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में आता है। वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनॉमियल px इक्वल्स टू 3x³ - 5x² - 11x - 3। हमको ये बताना है कि ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं ये गिवन पॉलिनॉमियल px यानी इसका सॉल्यूशन है या ज़ीरोज़ हैं। तो आपको पता है अगर ज़ीरोज़ हम निकालना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यूज़ इक्वेशन में पुट करते हैं और उन वैल्यूज़ पे पॉलिनॉमियल 0 आना चाहिए। फिर ये कहता है एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। हमको कोफिशिएंट्स और जो ज़ीरोज़ हैं उनके बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। चलिए वो बाद में देखेंगे, पहले हम इसका वेरिफिकेशन देखते हैं। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं, अगर इस इक्वेशन को हम ax³ है ना, ax³ प्लस ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d से अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पे आप देख रहे हैं कि a की जगह पे 3 आ रहा है, b की जगह पर -5 आ रहा है, c की जगह पर -11 है और d की जगह पर -3 है। कंपेयर कर लिया है। कंपेयर करने के बाद देखिए क्या आ गया, a की वैल्यू 3 आ गई है, b की वैल्यू 5 आ गई है -5, c की वैल्यू -11 और d की वैल्यू -3। अब हम चलिए वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले हम P3 निकाल रहे हैं,
मतलब ये जो दिया हुआ है पहला, इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ये वाली इक्वेशन में। यहाँ पे देखिए x की जगह 3 पुट किया है, तो जहाँ जहाँ पे x होगा यहाँ पे वहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे। तो p3 की वैल्यू आ गई 0। अब 0 आ गया, इसका मतलब जो 3 है वो इसका एक 0 है, क्योंकि 3 रखने पर ये पॉलिनॉमियल 0 हो जा रहा है। उसी तरह -1 रखने पे भी ये पॉलिनॉमियल 0 हो जा रहा है, इसका मतलब -1 भी इसका एक 0 है। चलिए 1/3 पे चेक करते हैं। 1/3 वैल्यू हमने पुट करी है, उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर ये भी 0 हो जा रहा है। इसका मतलब ये तीनों जो डिजिट हैं 3 -1 -1/3 वो गिवन पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू रखने पर जो गिवन पॉलिनॉमियल है वो 0 हो जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें इनके बीच में रिलेशन वेरीफाई कराना है, ज़ीरोज़ और कॉन्स्टेंट्स के बीच में। तो ये ज़ीरोज़ थे हमारे 3 -1 एंड -1/3, ठीक है। तो मान लेते हैं अल्फ़ा जो है वो 3 है, यानी पहला रूट जो है वो 3 है, दूसरा रूट -1 है, दैट इज़ बीटा, एंड थर्ड वन इज़ -1/3, विच वन इज़ गामा। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा देखते हैं क्या है। अल्फ़ा की वैल्यू 3 -1 -1/3। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे ये 5/3 आया, ठीक है। अब 5 को हम माइनस इंटू -5 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो b की वैल्यू -5 आई थी, ये देखिए यहाँ पर b की वैल्यू -5 है, तो हमने -5 को b लिख दिया यहाँ, और ये माइनस का साइन पहले ऐसे ही लगा हुआ, और a की वैल्यू 3 है, देखिए यहाँ पर a की वैल्यू 3 थी, ठीक है। तो ऐसे ही हमने अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा निकाला। अल्फ़ा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1 पुट किया, सॉल्व किया, इसकी वैल्यू आ गई -11/3। अब देखिए -11 जो है वो c की वैल्यू थी, देखिए अगर आप देख पा रहे हो यहाँ -11 जो है वो c की वैल्यू थी, तो हमने c की -11 की जगह c रख दिया और 3 की जगह a रख दिया। ऐसे ही हमने अल्फ़ा बीटा गामा निकाला, जो कि हमारा -d/a आया। तो यहाँ से ये तीनों रिलेशन वेरीफाई हो गए, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम, आपको पता होगा, आपको ये डिवीजन करना आता होगा, कैसे हम करते हैं। चलिए नहीं आता है तो हम इस वीडियो के से देखते हैं कि कैसे हम इस डिवीजन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह से है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन यहाँ दिया हुआ है। कैसे आएगा कोशेंट, मेनली मैं कोशेंट डिस्कस कर रहा हूँ कि कोशेंट कैसे आया। हालांकि ये आप क्लास 8 और 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसके पहले टर्म को, इस एक्सप्रेशन के पहले टर्म को इस एक्सप्रेशन के पहले टर्म से डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा 2x² x। अच्छा, इसे लिख सकते हैं 2 × x मल्टीप्लाइड बाई x अपॉन x। x से x कैंसिल हो गया और बच क्या गया 2x, तो ये 2x इधर आ गया। उसके बाद फिर अब अगला टर्म देखिए, उसमें -x आया है, तो फिर आप क्या करेंगे, नीचे आपके पास आया है -x + 1। यहाँ पर इसके पहले टर्म को, इस एक्सप्रेशन के पहले टर्म को इस एक्सप्रेशन के पहले टर्म को डिवाइड करके देखते हैं। तो -x/x आपको पता है ये आएगा -1, तो ये यहाँ पर -1 आ जाएगा, और फिर आप आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ -1 कैसे आया, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा, और जब x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा और -1, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा -1। अब आप यहाँ देखिए, ये हमारा जब एक्सप्रेशन हमने सॉल्व किया है तो रिमाइंडर 3 बच रहा है। अगर ये रिमाइंडर 0 बच रहा होता तो ये इसका 0 होता, लेकिन अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है, कुछ और बच रहा है 0 की जगह, तो हम कहेंगे x + 2 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल 2x² + 3x + 1, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इससे इसको जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। फिर से वही जो हम रफ काम यहाँ पे कर लेते हैं, रफ इसका सबसे बड़ी पावर वाला टर्म अपॉन इसका पहला टर्म, तो ये आ गया t²। इसको हम लिख सकते हैं 2
मल्टीप्लाइड बाई टी मल्टीप्लाइड बाई टी मल्टीप्लाइड बाई टी मल्टीप्लाइड बाई टी अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाई टी। तो एक टी से एक टी कैंसिल, दूसरे टी से दूसरे टी कैंसिल, ये बच गया है 2t स्क्वायर। यहाँ पे क्वोशंट आ गया 2t स्क्वायर। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया उसके बाद आपका जो यहाँ बच रहा है वो आ रहा है 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। फिर से वही प्रोसेस करेंगे, इसका पहला वाला टर्म अपॉन इसका पहला वाला टर्म। तो ये फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 3t क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 इंटू टी इंटू टी इंटू टी अपॉन टी इंटू टी। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बच गया 3t और वो भी प्लस का, तो यहाँ प्लस 3t। इसके बाद आपके पास आ जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 12। अब फिर से इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म आप डिवाइड करिए। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 4t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर कैंसिल, ये बच जाएगा 4, तो आ जाएगा प्लस 4। तो आपने देखा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ ध्यान रखिएगा, हमेशा जो भी टर्म हम लेंगे उसको साइन के साथ में लेंगे। जब यहाँ डिवाइड करते हैं तो साइन के साथ में वो टर्म लेंगे। यहाँ पे हमारे पास तीनों जगह पे पॉजिटिव टर्म थे, इसलिए हमने पॉजिटिव टर्म ही लिया है। और ये जो माइनस लगा हुआ है आप देख रहे हैं, हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने में आपको पता है साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए हम प्लस वाले को माइनस कंसिडर करते हैं और माइनस वाले को प्लस कंसिडर करते हैं। अब जो यहाँ साइन कंसिडर होगा वो प्लस कंसिडर होगा, ये वाला साइन माइनस कंसिडर नहीं होगा, जो ये बाद में है यही कंसिडर होगा। तभी तो देखिए +6 - 2 मिलके +4t स्क्वायर हुआ है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ रिमाइंडर 0 बच रहा है, इसका मतलब t स्क्वायर माइनस 3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 2t टू द पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t प्लस माइनस 12, इसका एक 0 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ फॉर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के लिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? If px and gx are any two polynomial with gx does not equal to 0, then we can find polynomials qx and rx such that px equals to gx multiplied by qx plus rx। अब ये देखिए, px जिसको अभी तक हम डिवाइड कर रहे थे, gx जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, qx डिवाइड करने पे जो कोशंट आ रहा था, जो ऊपर आपने देखा था, ये देखिए यहाँ पे ये जो आ रहा है ये हमारा qx हो गया, ये हमारा px है, ये gx हो जाएगा, ये वाला gx, ये px, ये qx, और ये जो रिमाइंडर बचा है ये rx हो जाएगा। तो rx इज इक्वल टू 0 एंड डिग्री ऑफ rx इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ gx। rx की डिग्री हमेशा gx की डिग्री से कम होगी। ये जो रिज़ल्ट है इसी को हम डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं पॉलिनोमियल्स का। चलिए एक और एग्जांपल है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, जब कभी भी हम डिवाइड कर रहे होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को, तो हमेशा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। मतलब हम पहले सबसे बड़ी पावर लिखते हैं, उसके बाद उससे कम पावर यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर्स होती हैं, उसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए ये इस तरह से आया है, तो क्वोशिएंट इक्वल टू 10, रिमाइंडर इक्वल टू 10, तो यहाँ से px यानी x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस माइनस 5x प्लस 10। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपको पॉलिनोमियल्स के सारे बेसिक क्लियर हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में NCERT के सारे क्वेश्चंस को एक एक करके समझेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।